जय जय राम। देव देवी अभिषेक हिता गुरु अनुशासन पाय, आने सब तीर्थ सलिलु तही कह कार जाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगलाय। प्रभु सुदशरथ दीन दयाल विरद संवारी, हरौ नाथ मम संकटवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ। भरत जी कहते हैं श्री राम जी को कि हे देव, हे मेरे बड़े भाई, हे मेरे स्वामी, मैं आपके अभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा से सभी तीर्थों का जल लेकर के आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा है? एक मनोरथ बर मन माही, समय सकोच जात कहीं नाही। कहु तात प्रभु आए सुपाई, बोले बानी सने सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण नहीं कहा जाता। हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर पानी में बोले। क्या बोले? चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बने, अखग मेरे सर निर्झर गिरिगन। अब प्रभुपति अंकित अवन अभिषेकी, आयो हो तो आवह देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पावन पवित्र तीर्थ बन, पशु पक्षु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरणों से अंकित भूमि को दिखाऊं। अवश्य यात्री आयस सिरधर हो, तात विगत भय कानन चाहू। अब मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। तब श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर जैसा वैसा करो जैसा वो कहें, और निर्भय होकर वन में विचार करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। अत्रि अनुसुईया, अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही, राखे तीर्थ जल थलते ही। असुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, अमुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। राम भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। असुर स्वार्थी सराय कुल, बरसत सुरतर फूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सदशरथ यज्ञ दीन दयाल विरद संभार, रघुनाथ मम संकट भार। कहते हैं कि और ऋषियों के प्रभु अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया। आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष से फूल बरसाने लगे। भक्त राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। असुर स्वार्थी सराय कुल, धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत भुजाई। मिथिलेश सब समस्त सुंदर मंगलों का भरत जी और श्री रामचंद्र जी का समर्थन कर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके लगे। जय राम गोसाई, कहत देव हर सत भुजाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भय उछाहू। भरत जी धन है, श्री राम जी स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में किसी को भी बड़ा उत्साह हुआ। राम भरत राम गुणग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुहाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों सुंदर स्वभाव के हैं। इसके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाला है। अमति अनुसार सराहना लागे, सचिव सभा सदस्य अनुरागे।
सुनि सुनि राम भरत संवादु अदु समाज ही हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुआ। राम मात दुख सुख सम जानी कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बराई एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई राम जी की बड़ाई कर रहा है तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करता है। दोनों भाइयों में श्रेष्ठ कौन है इसका गणना नहीं किया जा सकता है। राम श्रेष्ठ हैं कि भरत श्रेष्ठ हैं। अत्रि कहु तब भरत सना शैल समीप सुकू राखिय तीरथ तोय तहाँ पावन अमीय अनूप सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी करुनाथ मम संकट हार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनपार और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। अब भरत अत्रि अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ को अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि और अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ था कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम यात्री अशुभाखा। तात अनादि सिद्धि थले हो अलोप्य काल विदित नहीं केहू। तब कहते हैं अत्रि मुनि देखो भाई ये जो स्थान है ना उस पवित्र स्थल पर रख दो। जल जो लाए हो उस पवित्र पुण्य स्थल पर रखो। और ये जो स्थान है ये अनादि काल से सिद्ध स्थल है। काल क्रम से अलोप हो गया था इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब सेवकन सरस तल देखा किन्हीं सुजल हित कूप विशेखा। अविधिवश भय विश्व उपकारु सुगम गम अति धर्म विचारु। कहते हैं कि ये जो है अनादि काल से ये कुआं है और ये जल जो है अनादि काल से है। विधिवश भय विश्व उपकारु सुगम गम अति धर्म विचारु। तब भरत जी ने सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल को एक खास कुआं बना लिया। दैव जोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा। इसका नाम भरत कूप पर गया है। भरत कूप अब कहीं लोगा अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी कोई है ये विमल करम पानी। ये चित्रकूट के पास में है भरतकूप अत्रि मुनि के आश्रम के पास में और इसका नाम भरतकूप है। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव अत्रि सुनायो रघुवर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन अमंगल हार प्रभु दशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। कहत धर्म इतिहास प्रीति भय भोर निशिशो सुख चेत बीती। नित्य निभाई भरत तो भाई राम यात्र गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई। सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब लादे चले राम बन अनट अपयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि अभय मधुभूमि सकुच मन मनहि।
समाज सहित सब सादे साथ समाज में श्री राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। ऐसा देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा करके कोमल हो गई कि जहाँ से ये लोग गुजर रहे हैं वहाँ का भूमि को मैं कोमल कर दूं। कुछ कंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुवस्त दुराई। अब मृदु मार्ग किन्हे बात समीर त्रिविध सुख लिन्हे। कूस कांटे कंकरी दरारें आदि करवी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। जितने भी रास्ते में कांटे कुछे थे सबको पृथ्वी ने अपनी ओर खींच लिया और रास्ता जो है बिल्कुल सुगम हो गया, एकदम कोमल हो गया। और रास्ते में बहत समीर त्रिविध सुख लेने, तीनों प्रकार का समीर बहने लगा। असुमन बरस सुर घन घर छाही, बिटप फूल फलित मृताही। अमृग बिलोह के खग बोल सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल भर भर कर, तीव्र कोमलता से, मृग को पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा में लग गए। यानी जितने भी जीव जंतु थे सब भरत जी के सेवा में लग गए। कूस पत्थर दोबा सब असुरभ सिद्ध सब प्राकृत हो। इसलिए प्रकृति की जो पूजा होती है इसलिए होती है कि प्रकृति का हर एक पदार्थ जो है वो प्रभु से प्रेम करता है। और यह इन बातों को सिद्ध करता है कि सब जगह भगवान विद्यमान है, सब जगह भगवान हैं। इसीलिए प्रकृति की पूजा होती है, दोबा की पूजा होती है, कुश की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है, क्योंकि सब में राम व्याप्त हैं और राम की ही कृपा से सबको ज्ञान होता है और सब जो है सो अच्छे अच्छे कार्य करने पर दारू होते हैं। असुलभ सिद्ध सब प्राकृत हो, राम कहत जमता जमता। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगलहार। जरौ सुत सरत अजर विहार, दीन दयाल बिरद संभार। रघुनाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब एक साधारण मनुष्य को भी अलसाई आवे, जब हाई लेते समय राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। कहते हैं कि राम राम कही जे जमुआही, अति नहीं न पाप पुंज समुआही। जो राम राम करके जमुआई लेता है उसको कोई प्रकार का पुंज, कोई प्रकार का जो है सो पाप नहीं रहता है, सब पाप समाप्त हो जाता है और सिद्धियां प्राप्त होती है। तब श्री रामचंद्र जी के प्यारे भरत जी के लिए कौन सी बड़ी बात है। आई ही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लख मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग त्रिघीर बन भागा। लोह पकड़ देखते हैं यहाँ चाकू। सीताराम 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 राधे श्याम। यही विधि भरत फिरत मन माही, नेम प्रेम लख सुनि सकुचाही। पुण्य जल आश्रय भूमि विभागा, खगमिर तरत्र गिरि वन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। फिर नियम और प्रेम को देकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष तृण, पर्वत वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। अबूझत भरत दिव्य सब देखी, असुनि मन मुदित कहत श्री शिराहु। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव, कहतहु निमजन कतहु प्रणामा। कतहु विलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठ मुनि आय सुपाई। सुमृत सिय सहित दो भाई, देवी स्वभाव स्नेह सुवेशा। देहि अशीष मुदित मन देवा, फिर गए दिन पर अढ़ाई। प्रपद कमल बिलोक ही आई। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राजत्री जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम और गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं।
भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों को दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता सहित राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। अब देख स्वभाव सने सुवेशा दे मुदित मन देवा, फिर गए दिन पहरे अढ़ाई प्रपद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। ये घूम फिर कर 2.5 पहर बीत जाने पर लौट पड़ते हैं और घर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ, अकहत सुनत हरिहर सुजसु, गए दिवस भई सांझ से आवर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन अमंगलार प्रभु सुत सरथ अजर विहार, दीन दयाल विरद संहारी, हरहुनाथ मम संकटवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भरत जी ने 5 दिन में सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। अब भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरे उतराजू, भल दिन याजू जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन था। मन में जानकर श्री कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री राम जी सोच रहे हैं कि अभी लोग इतना दिन रह गए जंगल में, अब क्या करेंगे यहाँ। अब सोचते हैं कि इनकी विदागी कर दी जाए। श्री राम जी सोचते हैं कि अब हमसे मिल लिए, अब इनकी विदागी कर दी जाए, जाके ये अवध में जाएं, जनक में जाएं और अपना अपना राज्य देखें। अब गुरु निरप भरत सभा अवलोकी, सब कुछ राम फिर अवन बिलोकी, शील सराय सभा सब सोची, कहून राम सब स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फिर कर पृथ्वी की ओर ताकने लगे। कहने के लिए सोचते थे कि कहें कि अब आप लोग जाइए, लेकिन संकोच से फिर चुप हो गए। सभा उनके सिर की सराहना करके सोचती है श्री रामचंद्र जी के समाज संकोची स्वामी कहीं नहीं। अब भरत सुजान राम रुख देखी, उठ प्रेम धरि धीर विशेखी, कर दंडवत करत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सहु तपहि संतापू, बहुत भात दुखे बावायापू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेव अवधि भय भाई जाई। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रूप देकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके कहने लगे, आप सब मेरी सभा रुचियाँ रखी, मेरे लिए अब आप लोगों ने संताप सहा, आपने बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। 14 वर्ष जही उपाय पुण्य पाए तदु, अदेख दीन दयाल, असो सिख देखिए अवधि लगी, सो सतपाल कृपाल सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन अमंगलारी, द्रव सुध सरत अजर विहार, दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकटवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से हरदास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। अब पूरे जन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सने सगाई, राउर बदि बल भव दुखदाहु, प्रभु बिनुबाद परम पदलाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। अस्वामी सुजान जान सब ही के, रुचि लाल सरहन जन जी के, परत पाल पाले सब काहो, देव दूदिशी और निर्वाहो। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझसे मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्रतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और आद तक निभाएंगे। असमय सब विधि भूरि भरोसे, किए विचार न सोच खरोसे, आरती मोर नाथ कर सोहू, अधो मेरे किन ढीठ हटी हो मोहू। अब मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरे दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। अयह बर दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिखे अनुगामी,
भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विरवन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी सी गति वाले भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी प्रशंसा करने लगे। दीन बंधु सुनि बंधु के, अब वचन दीन चलहीन, देश काल अवसर सरिसा, बोले राम प्रवीण, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल विरद संभार, रघुनाथ मम संकट भारी। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी पर जन की, चिंता गुर नृपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मुथलेसु, हमें तुम्हें सपने हुन खलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार के घर की और वन की चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराजा जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें तुम्हें स्वप्न ही क्लेश नहीं। कहते हैं कि अरे भारत, तुम इतना चिंता क्यों कर रहा है? अभी तो हमारे श्रेष्ठ गुरु और हमारे श्रेष्ठ ससुर जनक जी अभी हैं, तो इनके रहते हम लोगों को कौन सी चिंता? यहाँ पर नैतिकता का पाठ है कि अपने से बड़ा जब चिंता है तो छोटे को चिंता करने की क्या जरूरत है। बस उसकी आज्ञा का पालन करते जाओ, सब ठीक होते जाएगा। यानी गुरु और पिता जब हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तात तुम्हारे मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म परमार्थ, पितवाय सुपाली दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म और परमार्थ इसी में है। क्या कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। फिर कहते हैं, वहीं पर पहुंचा दिए भरत जी को कि भाई हम दोनों को तो कर्तव्य यही है कि जो भरत जी ने मुझे वनवास दिया है तो मैं वनवास में हूँ, और तुम्हें राजगद्दी दिया है तुम राज्य करो, इसी में सबकी भलाई है। गुरु पितु स्वामी मात स्वामी सिख पाले, अचलो को मगपत पर ही न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवधि अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देह कोश परिजन परिवारु, अपुर पर रजहि लाग सरभारु, अतोमुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले पहुम प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेवारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। क्या कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुत सरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। मुखिया मुख के समान होता है जो खाने पीने में अकेला है, किंतु सभी अंगों का पालन पोषण करता है। खाता है मुंह, जाता है पेट में, रहता है लगता है पूरे शरीर में नहीं। तो क्या है कि इसका यहाँ पर जो नैतिकता का अर्थ है कि मुखिया मुख सो चाहिए। जो देश का मुखिया है वो देश के सभी परिजनों का, सभी नागरिकों का एक समान देखे। जो घर का मुखिया है घर के सभी परिजनों का, सभी सदस्यों का, सभी बच्चों का एक समान देखे। जिस प्रकार से मुंह खा करके संपूर्ण अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से जो मुखिया है, चाहे वो देश का मुखिया हो या घर का मुखिया हो, उसको सभी प्रजाओं का बराबर हित का ध्यान करना चाहिए। राज धर्म सर्वस यत्नोई, अजम मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध किन्य बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राज धर्म सर्वस्व सार इतना ही है
जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन को संतोष न हुआ, न शांति। राम भरत को समझा रहे हैं कि भैया हम लोग अपना अपना कर्तव्य का निर्वाह करें, जो पिताजी ने कहा था। लेकिन भरत को तनिक भी संतोष नहीं हो रहा है। अब भरत शील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। अब प्रभु कर कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीश धर लेन्याहा। इधर तो भरत जी शील प्रेम और उधर गुरुजन मंत्री और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह से विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा कर खराऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। तब राम जी तैयार होते हैं कि भाई भरत तुम्हें असंतोष नहीं है तो लाओ, ये जो हमारा पादुका है ये तुझे मैं देता हूँ, इसी को थाती समझ करके और तुम 14 वर्षों तक, जब तक मैं वन में हूँ, तुम प्रजा का पालन करो, अयोध्या का राज करो। भगवान क्या करते हैं, अपना चरण पादुका देते हैं खराऊ, और भरत जी खराऊ को उठा करके सिर पर लगा लेते हैं, सिर पर रख लेते हैं कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे। चरण पीठ करुणा निधान के, अजुग जुग जमिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जन जीव जतन के। कृपा निधान से रामचंद्र जी के दोनों खराव प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो 2 पहरेदार हैं। भरत जी प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं, और जीव की साधना के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। अकुल कपाट कर कुशल कर्म के, अब विमर नयन से वासुधर्म के, भरत मुदित अवलंबन रहते, अस सुख जस्य राम रहते। रकुल की रक्षा के लिए 2 किवार हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्बल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने पर परम आनंदित होते हैं। उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसे श्री सीता राम जी के रहते होता। कहने का मतलब कि भरत जी को जब चरण पादुका मिल गया तो भरत जी बहुत खुश हुए। उनको ऐसा लगा जैसे मुझे सीता और राम दोनों मिल गए हों। तब वहाँ से चलते हैं कि मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनी अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। बच्चों को यह प्रसंग बारंबार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे भाइयों में प्रेम उत्पन्न होता है, इससे भाइयों में प्रेम उत्पन्न होता है। बड़ा भाई को राम का आचरण करना चाहिए और छोटे भाई को भरत का आचरण करना चाहिए। भरत का आचरण क्या कि मैं छोटा भाई हूँ, आपके सेवक की भांति रहूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। ऐसी भावना छोटे भाई में होना चाहिए। और बड़े भाई में राम की भावना होनी चाहिए कि भाई ठीक है, मैं जहाँ तक संभव होगा तुम्हारा पालन पोषण करूँगा, निर्वाह करूँगा, सही मार्ग दिखलाऊंगा। हैं, ये भाइयों के प्रेम में अगर ऐसा करते हैं, ये भरत चरित्र को जरा सा भी अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं, बड़े भाई के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं, छोटे भाई के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं, तब यह रामायण पढ़ने का जो है सो कुछ अर्थ है। अन्यथा सिर्फ पढ़ लेने से और सुन लेने से इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि भरत चरित्र को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। समझ गए? बड़ा भाई एकदम भगवान राम की तरह देखना चाहिए। जिस तरह से भगवान राम को हम देखते हैं उस तरह से बड़े भाई को देखें, और बड़ा भाई का काम है छोटे भाई की तरह देखें, जैसे राम भरत को देखते थे।
तो सो कुचाल सब कहे भैरनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तो लखन सिंह राम वियोगा, हरि मरत सब लोग पुरोगा। भरत जी प्रणाम करके विदा मांगते हैं। श्री रामचंद्र उनसे हृदय से गले लगा लेते हैं। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गया। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी पूरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर जाते। राम कृपा अवरेश सुधारी, अभिविध धारे भई गुणेत गुहारी। बेटत भुज भई भाई भरत सो, और राम प्रेम रस कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वह गुंदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का यह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों प्रेम उमर पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने धीरज का त्याग किया। वे कमल सदृश नेत्रों जल बहाने लगे और उनकी यह दशा देखकर देवताओं की समाज भी दुखी हो गई। भगवान की आंखों से ढर 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 आंसू गिरने लगा और इस चरित्र को देख करके देवता लोग भी दुखी हो गए। अब मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे जस कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदम पात्र जी में जग जल छाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कर चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लोप ही का रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की भांति पैदा हुए। अतएव बिलोक रघुवर भरता, प्रीति अनूप अपार। अमगन भय तन मन बचना, सहित विराग विचार सियाव। रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवो दशरथ निर्विहार, दीन दयाल विरद संहार। रघुनाथ मम संकट वार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ जनक गुरु रति मत भोरी, प्राकृत प्रीत का तो बरखोरी। वर्णत रघुवर भरत भी होगी, सुन कठोर कवि का जाहिन लोगी। अशोषको चर सुअकत सुबानी, असमय सुने सुमन सकुचानी। अब भेट भरत रघुवर समुझाए, पुनिरिपु बदन हर चिहिय लाए। सेवक सचि भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुंदर दुख दुहु समाजा, चले लगन के साजन साजा। पद पदों बंधु दो भाई, चले शीश धरि राम रजाई। पुरी तापस बन देव निहोरी, सब बन सनमान बहोरी बहोरी। फिर सब एक दूसरे से मिलते हैं। राम सबसे मिलते हैं, भरत से, शत्रुघ्न से, माता से, गुरु से, जनक जी से, सबसे मिलते हैं। यथानुसार जिनको जो बड़े हैं उनको चरण छू के प्रणाम करते हैं, जो छोटे हैं उनसे गले मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से करके और तब जो है सो चले। अलख नहीं भेंटी प्रणाम करी, शीश धरि से पद धूर। अचले स प्रेम अशीष सुनी, सकल सुमंगल मोर सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हार। रोष दशरथ अजर विहार, दीन दयाल विरद संभार। रघुनाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। फिर लक्ष्मण जी को क्रम से भेंट कर प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम से चले। सानुज राम निर्भय शरणाई, अकेले बहुत बिट विनय बराई। देव दया बस बर दुख पायो, सहित समाज कन नहीं आयो। अपूर्व धैर्य दे शिचा, अकिन धीरे धरि गवन महिषा। पुन मही देव साधु सनमाने, विदा किए हरिहर समझाने। सासु समीप गए दो भाई, फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक भाम देव जावाली, परिजन परिजन सचिव सुचाली। तथा जोग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सनमान कृपा निधि फेरे। फिर लक्ष्मण जी सबसे मिलते हैं। फिर राम लक्ष्मण सीता सबसे मिलते हैं।
माताएं से, गुरुओं से, गुरु पत्नी से, जनकपुर के वासियों से, जनक जी से, जनक जी की पत्नी सुनैना से, सबसे यथायोग अभिवादन करके मिलते हैं। अब भरत मात बंदे प्रभु अचुत स्नेह मिल भेंट, अब जाके ने सज पाल की सकुच सोच सब मेट, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हार, सर्व दशरथ अजर विहार, दीन दयाल विरध संभार, रघुनाथ मम संकट भार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहिए सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार बोल सियावर रामचंद्र की जय। कहने का मतलब है कि हम थोड़ा देर जप करा देते हैं, आप लोग दिन भर जप किया कीजिए। हम तो प्रैक्टिस रोज करवाते हैं, और प्रैक्टिस के बाद क्या होना चाहिए कि कर से कर्म करो विधि नाना, अब मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप कुछ भी करते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, हैं, जग से जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। काम करते रहो, नाम लेते रहो, बस हमेशा जो है भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखो, और बस मेरा पार हो जाएगा। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। आज के दर्शकों को कमलेश सिंह जी, गौरव कुमार जी, मृत्युंजय कुमार जी, सुनील शर्मा जी, पिंटू शर्मा जी, वेदांत वैद्य, स्वदेश सिंह, वेंकटेश शर्मा जी, सोनू शर्मा, रवि रंजन, जय भारद्वाज जी, सहजानंद जी, मुकेश कुमार जी, अमरेंद्र कुमार सिंह जी, मृणाल कुमार, और सभी श्रोताओं और दर्शकों को हमारा अभिवादन। जीवन मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।